सभी मोटरसाइकिल में इंजन लगा होता है जिसके कारण मोटरसाइकिल चलती है, परंतु क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि मोटरसाइकिल का इंजन कैसे काम करता है और मोटरसाइकिल के इंजन के पार्ट किस प्रकार से काम करते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि मोटरसाइकिल का इंजन किस तरह काम करता है और कौन से पार्ट इंजन में लगे होते हैं। मोटरसाइकिल में इंजन अलग अलग प्रकार के होते हैं जो छोटे और बड़े होते हैं। किसी मोटरसाइकिल में 110 घन सेंटीमीटर का इंजन होता है, किसी मोटरसाइकिल में 250 घन सेंटीमीटर का इंजन होता है। परंतु ये सभी इंजन एक ही प्रकार से काम करता है और मोटरसाइकिल को चलने में मदद करता है, जिससे हम मोटरसाइकिल का आनंद प्राप्त करते हैं। परंतु इन सभी मोटरसाइकिल के इंजन में कुछ मोटरसाइकिल के इंजन में कूलिंग सिस्टम लगा होता है और यह अलग प्रकार से काम करता है, परंतु यह इंजन भी आम मोटरसाइकिल जैसा होता है। मोटरसाइकिल का इंजन दो तरीकों से स्टार्ट होता है और इन दोनों तरीकों में पहला तरीका है किक स्टार्ट और दूसरा तरीका है सेल्फ स्टार्ट। इन दोनों तरीकों से मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। इन दोनों तरीकों से मोटरसाइकिल कैसे स्टार्ट होती है यह आपके लिए पहले जाना आवश्यक है। किक एक प्रकार की शाफ्ट होती है जो क्लच के साइड लगी होती है। किक शाफ्ट में एक गरारी लगी होती है जो आगे पीछे होती है और इस गरारी को रोकने के लिए एक लॉक लगा होता है। ये लॉक इसलिए लगा होता है कि गरारी किक शाफ्ट से बाहर ना निकल जाए। ये किक शाफ्ट टाइमिंग के निशान के अनुसार लगाई जाती है ताकि मोटरसाइकिल स्टार्ट कर सके। क्लच में एक कटोरा लगा होता है और इस कटोरे के पीछे एक गरारी लगी होती है। इसी कटोरे में क्लच प्लेट डाली जाती है। जब हम मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए किक दबाते हैं तो किक शाफ्ट में लगी गरारी आगे आकर क्लच कटोरे को घुमाती है और क्लच कटोरा क्रैंक शाफ्ट में लगा होता है। जब किक लगाने पर क्लच कटोरा घूमता है और साथ ही क्रैंक शाफ्ट घूमती है और इंजन घूमता है और मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। सेल्फ से मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने के लिए तरीका थोड़ा अलग होता है। मोटरसाइकिल के चेंबर में एक सेल्फ लगा होता है और यह सेल्फ मोटरसाइकिल के मैग्नेट को घुमाता है। ये सेल्फ मोटर मोटरसाइकिल के इंजन को स्टार्ट करने के लिए पावर की सप्लाई करती है। जब सेल्फ लगाने से मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट होता है तो सेल्फ को इंजन से अलग करना पड़ता है, जिसके लिए मैग्नेट में एक क्लच लगा होता है और इस क्लच में स्प्रिंग और गोलियां होती है। जब हम सेल्फ लगाते हैं तो मैग्नेट घूमता है और मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट होता है। जब इंजन स्टार्ट होता है तो मैग्नेट में लगा क्लच सेल्फ के सिस्टम को बंद कर देता है और सिर्फ मैग्नेट घूमता है और मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट होता है। मोटरसाइकिल के इंजन को स्टार्ट करने के लिए चेंबर में क्रैंकशाफ्ट लगी होती है और इसी क्रैंकशाफ्ट में एक साइड क्लच सिस्टम लगा होता है और इसी क्लच सिस्टम में किक शाफ्ट लगी होती है और क्रैंकशाफ्ट में क्लच साइड एक वेट लगा होता है और दूसरी साइड ही क्रैंकशाफ्ट में मैग्नेट लगा होता है। चेंबर के ऊपर सिलेंडर लगा होता है और इस सिलेंडर में पिस्टन रिंग लगे होते हैं और यह पिस्टन रिंग एक कनेक्टिंग रोड के द्वारा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी होती है। सिलेंडर के ऊपर एक हेड लगा होता है और इस हेड में वाल्व और कैमशाफ्ट और रॉकर आर्म लगे होते हैं और हेड में लगे वाल्व के बीच प्लग लगा होता है। क्रैंकशाफ्ट में और कैमशाफ्ट में एक टाइमिंग चेन लगी होती है जो इन दोनों को जोड़े रखती है, जिससे इंजन घूमता है। जब हम किक लगाते हैं तो किक शाफ्ट में लगी गरारी क्लच कटोरे में लगी गराई को घुमाता है और क्लच कटोरा क्रैंकशाफ्ट में लगे वेट को घुमाता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट घूमती है। जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो टाइमिंग चैन की मदद से कैमशाफ्ट घूमती है और पिस्टन रिंग भी सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे होता है और इंजन काम करता है। परंतु इंजन को स्टार्ट होने के लिए पावर की जरूरत होती है। जब तक स्पार्क प्लग में करंट नहीं जाता है मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट नहीं होता है। उसके लिए इंजन में मैग्नेट लगाया जाता है और इस मैग्नेट में कॉइल लगी होती है और यह कॉइल अलग अलग प्रकार से करंट उत्पन्न करती है और अलग अलग पार्ट को करंट को सप्लाई करती है, जैसे सीडी को, बैटरी चार्जर को, हेडलाइट को, जिसे सभी अलग अलग तरह से काम करती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।